जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और इसमें मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। और कैलेंडर मैं आज आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको पूरी जीवन भर याद रहेगी। तो इसलिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे उतने ही यहाँ पे और भी आपके क्लासेस में मज़ा आने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा। और जो आपको कन्फ्यूजन होती है ना कोड याद करने में, मैं आज आपको इसका ऐसा ट्रिक बता दूँगा कि फिर आज के बाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा है वैसे ही आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो फटाफट एक बार आप सभी जो है कमेंट करके बताइए आवाज़ आपके पास सही से पहुँच पा रही है और आपकी वीडियो जो है सही से चल पा रही है। और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है जुड़ सके। आपका टॉपिक है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अब की बार एलएनयू ने क्या किया है सिलेबस जारी नहीं किया है। तो इसलिए जो भी टॉपिक आपके बनते हैं उसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे और यह आपकी टॉपिक जो है आज एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगी। तो सभी लोग आ जाइए, जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ही अच्छी सेशन होने वाली है आप लोग की। तो थोड़ी-सी पेशेंस आप लोग रखिए क्योंकि आप इसके पहले जो ट्रिक पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रिक नहीं पढ़े हैं, इसके पहले आप ट्रिक जो है पढ़ चुके हैं। चलिए। चलिए, इसके पहले आप जो है बहुत सारे ट्रिक पढ़े होंगे लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है ना? तो चलिए, श्रेया बोल रही कि मैंने नहीं पढ़ा है। जितने लोग भी देख रहे हैं मैं दावा करता हूँ 100% कहता हूँ कि किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। जितने लोग लाइव देख रहे हो ना, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। और आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि हाँ सर सही ने आपने बताया था कि हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है? चलिए, काजल बोल रहे कि हाँ सर मैं पढ़ी हूँ, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि यह ट्रिक मेरा है तो आपने अभी पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है ना? ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपने इसके अपोजिट वाला पढ़ा होगा, है ना? आपने इसके अपोजिट वाला पढ़ा होगा। चलिए, तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, धीरे-धीरे और लोग भी जुड़ेंगे तो मैं आगे बताऊँगा। अरे काजल बोले कि मैं सच्ची में पढ़ी हूँ, तो आप देख लीजिएगा ना, जब क्लासेस खत्म होगी उसके बाद आप कमेंट करके बता दीजिएगा ट्रिक क्या पढ़े होंगे। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़े होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कैलेंडर में आपको ध्यान क्या रखना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, यहाँ पे और भी लोग जुड़ जाएँगे क्योंकि उनका छूटना नहीं चाहिए। अगर यह आपका कोड याद हो गया ना, तो आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएँगे। होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो वहाँ पे सोचने लगते हैं कि जनवरी का कोड क्या होगा। जनवरी तो खैर छोड़ो, आसान है। जब आप जुलाई पे जाते हैं, सितंबर पे जाते हैं, अगस्त पे जाते हैं, तो आपको याद ही नहीं आता है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है ना? उसका याद ही नहीं होता कि इसका आपका कोड क्या होगा और वहाँ पे आप क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे चीज़ों से बचना है और यही कोड अगर आपको याद हो जाता ना, जो कोड आप देख रहे हैं कि जैसे जनवरी का 0 होता है, फरवरी का 3 होता है, अगर यह कोड आप याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? और इसी पे आपका क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान है, आपको वास्ट भी नहीं लगेगा और ट्रिक भी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कैलेंडर के बारे में थोड़ी-सी जानकारी। जो कैलेंडर होता है उसमें आपके 2 टाइप के होते हैं। एक आपका साधारण वर्ष होता है, एक आपका लीप ईयर होता है। तो साधारण वर्ष आपको पता है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखो, और जो आपका लीप ईयर्स होता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि 366 दिन हो जाता है। ऐसे नॉर्मली देखें तो साधारण वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। लेकिन जब यही 4 वर्षों में 6-6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं वही जुड़ के और 4 वर्षों में जो है 1 दिन वहाँ पे बनती है और वो इसलिए आपका जो लीप ईयर्स होता है, तो लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा। और जो साधारण ईयर्स होता है उसमें 365 दिन होता है। अब देखिए लीप ईयर्स को कैसे पहचानेंगे, तो अगर कोई भी आपका लीप ईयर है तो उसको पहचानने का तरीका है कि आप उसको 4 से या 400 से भाग देंगे। ठीक है? तो वह आपका लीप ईयर निकल जाएगा। जैसे कि आपका 2000 है, 2000 है तो आप इसको 4 से भाग देंगे। अगर पूरी तरह कटता है, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पूरी यहाँ पे विभाजित हो जाता है, कट जाता है, शेषफल नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, यह आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर आपका पूरी विभाजित नहीं होता है, जैसे कि 2011 है, या काटेंगे तो आपका नहीं कटेगा। ठीक है? आपका और भी बहुत सारे हैं, जैसे 2011 हो गया, फिर 2012 आपका लीप ईयर है। ठीक है? 2016 क्या है आपका लीप ईयर है, 2020 क्या है लीप ईयर है, जो 4 से पूरी विभाजित हो जाए, या शताब्दी वर्ष हो तो 400 से। ठीक है? लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है साधारण वर्ष, जो आपका नहीं डिवाइड होता है। तो जो नॉर्मल है साधारण वर्ष और लीप ईयर आप समझते हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और बता दूं साधारण वर्ष के लिए, कि अगर साधारण वर्ष में अगर आप जानते हैं कि अगर 1 जनवरी
ठीक है, साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूं कि अगर 1 जनवरी को, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते, चलो मैं बताऊंगा, अब इसके बाद ठीक याद करवाऊंगा। अगर 1 जनवरी को अगर आपका मंगलवार है, ठीक है, 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो अगर, एक सेकेंड, साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। साधारण वर्ष में क्या होता है, वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो साधारण वर्ष होता है उसका वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर वही लीप ईयर की बात करें तो साधारण वर्ष की तुलना में आपका यहाँ पे एक दिन बढ़ता है, कब, जब एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं। अब देखो साधारण वर्ष में जैसे 1 जनवरी 2018 आपका अगर मंगलवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी अगर आपसे पूछेगा 2019 कौन सा दिन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष है। दोनों देखना है कि साधारण वर्ष है, तो जैसे ही आप देखेंगे कि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में होता क्या है, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने के क्रम में एक दिन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। जो बेसिक बातें हैं मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद कोड पे हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे अगर आपसे पूछे लीप ईयर की बात करें, जैसे कि 2020 थे, 1 जनवरी अगर 2020 की चर्चा करें, 1 जनवरी 2020 अगर कहे कि सोमवार है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1 जनवरी 2021 क्या होगा, तो 2020 क्या है, आपका लीप ईयर है। अगर 1 जनवरी 2021 की बात करें, यानी कि एक वर्ष से आप दूसरे वर्ष में जाएंगे तो इसमें 2 दिन जो है बढ़ जाएगा। अगर सोमवार है तो इसमें क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको पता है, ठीक है, इतनी बेसिक चीजें आप सभी को पता है ना, एक बार कमेंट करके बताना। इतनी चीजें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग चलते हैं कोड पे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और उसके लिए आपको कोड याद करना होगा। तो सभी लोग आ गए हैं, चलो एक बार क्लियर कराओ कि जो बेसिक बातें हैं आपकी क्लियर है। देखो लीप ईयर्स जो होता है ना, अगर एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं, जैसे कि मान लो कि 2018, 1 जनवरी 2018 अगर 16 ले लो, 16 लीप ईयर है, तो 1 जनवरी 2016 अगर आपका रविवार है, ठीक है, रविवार है, तो 1 जनवरी 2017 क्या हो जाएगा, रविवार से 2 दिन आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। क्योंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर्स में एक साल से दूसरे साल में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही साधारण वर्ष रहेगा, अगर यहाँ पे 2015 रहता, यहाँ पे 2014 रहता, 2015 में जाना रहता, तो यहाँ पे केवल एक दिन ही ऐड होता, ठीक है, केवल एक दिन ही इसमें ऐड होता है। एक वर्ष से अगर दूसरे वर्ष में, साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक वर्ष होगा, एक दिन ऐड होगा। अगर लीप ईयर में जाएंगे तो आपका 2 दिन जो है ऐड होगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो चलिए अब कोड के बारे में देखते हैं कि कोड आप कैसे याद कर पाएंगे, ठीक है, कोड के ऊपर चलेंगे हम लोग। तो कोड जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए कोड याद करने का झंझट है आपके सामने। देखो सबसे परेशानी जो होती है कोड होती है। अगर कोड आप याद कर जाते हैं ना तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। तो देखो कोड कैसे है, जैसे जनवरी का आप देख रहे हैं कि कितना है, 0 है, ठीक है, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, साफ कर लेता हूँ। चलिए पेशेंस रखिए, अब हम लोग कोड के ऊपर ही आते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, फ्रेश पे लिख लेंगे, है ना। चलो अब कोड के ऊपर आते हैं हम लोग। अब देखो कोड क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। जनवरी का आपको कोड दिख रहा है, कितना है, 0 है, ठीक है, जनवरी का आपको 0 दिख रहा है। फरवरी का क्या होता है, 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का 6 है, मई का 1 है, जून का 4 है, जुलाई का 6 है, अगस्त का 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है और दिसंबर का 5 है। अक्सर क्या करते हैं, यही कोड जो है भूल जाते हैं। अगर आप यही कोड भूल जाते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होते नहीं हैं। अब इसी कोड को हम लोग को याद करना है। कौन सा कोड, यही कोड आपको याद करना होगा। आप इसको एक मोबाइल नंबर मान के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर लीप ईयर्स की चर्चा होगी तो यहाँ पे जनवरी का कोड आपका 6 हो जाएगा, और जो फरवरी का कोड हो जाएगा वह 2 हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। चलिए फिर से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए मैं आपको कोड याद करवाता हूँ। जो लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और जब आपको कोड याद हो जाएगा, अगर क्लास में आपको कोड याद हो जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी वीडियो को लाइक नहीं कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर। तो सबसे पहले आपको याद करना है, यहाँ पे देखेंगे कि जो कोड दिया हुआ है उसको कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है, और यह कहानी जो है लव स्टोरी वाला नहीं है। आपने पढ़ा होगा, जूली आई लव यू करके पढ़ा होगा, लेकिन यह कहानी जो है उसके एकदम अपोजिट है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे जो भी मैं नाम यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कोई कमेंट आप लोग ना करें
ठीक है, क्योंकि आप ऐसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कमेंट करना वाजिब नहीं है। अब देखो आपने पढ़ा होगा जूली आई लव यू करके, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जूली आई हेट यू। ठीक है, जूली आई हेट यू। अब देखो यहाँ पे आई हेट यू का मतलब क्या है, आखिर आई हेट यू क्यों बोला जा रहा है, ये चीज़ें समझना है, और इसी पे सारा कोड आपका जो है याद हो जाएगा। देखो आई हेट यू आप यू आजकल ऐसे भी लिखते हैं, तो देखो आई हेट यू में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, और जूली नाम क्या है, जूली, यानी कि जुलाई का कोड क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है, जुलाई का कोड क्या होगा 6 होगा। अब इसी के ऊपर आपकी पूरी कहानी जो है बनेगी। ठीक है, कैसे कहानी बनेगी, अब देखिए जैसे आई हेट यू है, आई हेट यू आप आजकल ऐसे भी लिखते हैं, आई लव यू में भी यही इस्तेमाल होता है। तो क्या हो जाएगा, कितने लेटर है, 6 लेटर है टोटल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जूली, तो जूली यानी कि जुलाई, तो जुलाई क्या हो जाएगा, जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक जुलाई का कोड याद करने से तो आपका पूरा याद नहीं होगा। अब चलते हैं पूरी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का अपनी प्रेमिका को बोलता है आई हेट यू। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, हर कोई तो प्रेमिका को अपना बोलता है आई लव यू, लेकिन यह लड़का जो बोलता है अपनी प्रेमिका को आई हेट यू बोलता है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो आई हेट यू यानी कि जुलाई का कोड 6 हो गया। तो कहता है वह लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जनवरी की चर्चा कह रहा है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जीरो हूं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होता है, जब कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो होता है ना। यानी अगर कुछ भी नहीं है तो कहने का मतलब वो जीरो होगा। तो कहता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, एक लड़का अपनी प्रेमिका से बोलता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जीरो हूं। तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि जनवरी मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जीरो हूं। तुम तो चली गई छोड़ के, यानी कि लड़का का ब्रेकअप होता है। ठीक है, ब्रेकअप कैसे मिलता है, उसको धोखा मिलता है, कैसे मिलता है, कहता है कि तुम तो चली गई मुझे छोड़ के, लेकिन जान तुमको कम से कम एक बात तो याद आती होगी ना। तुमको याद है क्या कि जब हम फरवरी और मार्च में 3-3 बार मिला करते थे, ठीक है ना। तुमको याद है क्या जान कि जनवरी और मार्च में हम लोग 3-3 बार मिला करते थे। कहने का तो देखो फरवरी और मार्च में जब हमारी मुलाकात हुई थी कितनी बार, 3-3 बार मिला करते थे। यानी कि फरवरी का कोड कितना 3, मार्च का कोड कितना 3। ठीक है, तो लड़का बोलता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। कुछ भी नहीं कहने का मतलब क्या, मैं तुम्हारे बिना जीरो हूं। ठीक है, जीरो हूं, ध्यान से समझना, याद हो जाएगा क्लास में। कहता है, फिर कहता है लड़का कि तुमको कम से कम इतना तो याद होगा जान कि तुम और हम जब मिला करते थे फरवरी और मार्च में तो 3-3 बार मिला करते थे। फरवरी और मार्च में हमारी जब मुलाकात हुई तो हम लोग 3-3 बार मिला करते थे। ठीक है, लड़की कहती है हाँ मुझे याद है। और हम दोनों की दोस्ती, हम दोनों का प्यार इतना गहरा हुआ कि जो हम फरवरी मार्च में मिलते थे ना, अप्रैल में डबल मिलने लगे। अप्रैल में डबल मिलने लगे। अब डबल कहने का मतलब कि जो फरवरी और मार्च में 3-3 बार मिल रहे हैं, 3 बार, तो अप्रैल में क्या हुआ, डबल। डबल कितना होता है, 3 का डबल 6, यानी कि 6 बार मिलने लगे। ठीक है, कितने बार मिलने लगे, 6 बार। फिर से समझो, प्रेमिका से बोलता है, लड़का बोलता है प्रेमिका से कि जान मैं तो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, यानी कि जीरो हूं। तुमको याद है ना कि फरवरी और मार्च में हम लोग 3-3 बार मिला करते थे। तो कहा कि हाँ मुझे याद है। और हम दोनों की प्यार इतनी हुई, इतनी दोस्ती गहरी हुई कि हम लोग अब जब अप्रैल में क्या हुए, डबल मिलने लगे। यानी कि 3 बार मिलते थे मार्च में, फरवरी में 3 बार मिलते थे, अप्रैल में क्या डबल, यानी कि 6 बार मिलने लगे, 6 बार। ठीक है, और यहीं पे कहानी खत्म नहीं होता है। अब कहता कि पता ना किसकी नजर लगी, लेकिन मुझे क्या पता था जान कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जो है मई में ही कर देंगे जबरदस्ती। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी मई में ही कर देंगे और मैं मई में अकेला बच जाऊंगा। मैं मई में अकेला, अकेला का मतलब क्या होता है, सिंगल, एक होता है। मई का कोड कितना होता है दोस्तों, एक होता है। तो मई का कोड कितना होता है, एक, यानी कि मैं अकेला मई में अकेला रह जाऊंगा। यानी कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी जो है जबरदस्ती कर देंगे और मैं मई में क्या हुआ, अकेला। अकेला का मतलब एक ही होता है ना, अकेला का मतलब एक ही होता है, तो मई में क्या होता है, एक। अब लेकिन तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं बहुत रोया, लेकिन ठीक है। उसके बाद जून का महीना, एक तो गर्मी की महीना जून जो थी, काफी तेज गर्मी, और दूसरे तुम्हारी याद। ठीक है, जून में क्या हुआ, शादी तो तुम कर ली, पर जून की गर्मी और तुम्हारी याद ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। और मेरे चारों तरफ क्या हुआ, किसके, लड़के के, मेरे चारों तरफ, चारों तरफ यानी कि चारों दिशा, चारों तरफ क्या हुआ, चारों दिशा होता है ना,
चारों दिशा यानी कि 4 दिशा, मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया। कब, जून में जब तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे चारों तरफ अंधेरा हो गया, यानी कि जून में छोड़ के चली गई तो चारों तरफ अंधेरा हुआ। जून का कोड कितना हुआ, 4 हुआ। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं अब तुमको याद नहीं करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें भूलने का प्रयास किया और जुलाई में मैं तुमसे आई हेट यू कह रहा हूं। कहता है कि मैं तुम्हें जुलाई में आई हेट यू कहता हूं कि मैं अब तुमको याद नहीं रख पाऊंगा, मैंने भूलने का कोशिश कर लिया है, तो इसलिए जुलाई में तुमको आई हेट यू कह रहा हूं। आई हेट यू में कितने लेटर, 6 हैं, तो यानी कि जुलाई का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर कहता है कि याद होगा ना, अब मुझसे जो और यहाँ पे नहीं समझा जाता, मुझे याद आता है वह डबल मिलना अप्रैल का, इसलिए जुलाई में मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि कब, जुलाई में डबल मिलना आ रहा है, कब, अप्रैल का, जो मिलते थे अप्रैल में हम लोग डबल, यानी कि 6 बार, तो जुलाई में भी 6 बार, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या आई हेट यू करके भी याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जुलाई में मैंने आपको भूलने का प्रयास किया, मैं काफी यहाँ पे संतोष कर लिया कि हम तुझे भूल जाऊंगा, लेकिन अचानक एक दिन मैंने देखा, जब मैं एक दिन अपने घर पे था तो अचानक तुम अपने पति के साथ, यानी तुम अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी अगस्त में। अगस्त में क्या हुआ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। अब बताओ, अगस्त में अपने हस्बैंड के साथ, यानी कि तुम और तुम अपने हस्बैंड के साथ, 2 व्यक्ति, अगस्त का कोड 2, यानी कि तुम अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो अचानक मेरी नजर तुम पे चली, अचानक मेरी नजर जो है तुम पे पड़ी और तुम क्या की, देख के मुस्कुराई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर जो है वहां पे उसका फीलिंग आ गया, तो जुलाई का, अगस्त का कोड क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि मैंने अगस्त में तुमको तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखा। किसके साथ देखा, तुम्हारे हस्बैंड के साथ देखा, यानी कि 2 व्यक्ति। जुलाई का कोड क्या होगा, 2, अगस्त का क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ देखा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे दोस्त आए, अगस्त में क्या हुआ, मेरे 5 दोस्त, अगस्त में क्या हुआ, अगस्त का 2 हो गया। उसके बाद सितंबर में मेरे 5 दोस्तों ने कहा मुझसे, सितंबर, अगस्त का महीना बीत गया, तुम अपने हस्बैंड के साथ गई थी, ठीक है, मैंने देखा, मैंने सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन बात नहीं हुई। सितंबर में मेरे 5 दोस्तों ने कहा कि तुम्हें एक बार उनसे बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मैंने फैसला किया, और फैसला किया अक्टूबर में मैं तुम्हारे घर गया, ठीक है। यानी कि अब सितंबर में मैंने अपने 5 दोस्तों से, सितंबर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सितंबर का कोड 5 हो जाएगा। अपने 5 दोस्तों से, मेरे 5 दोस्तों ने बताया कि एक बार तुमसे मिलना चाहिए, तो अक्टूबर में मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था, तुम्हारे घर पे ताला लगा हुआ था, यानी कि तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं था, यानी कि फिर से 0, कुछ भी नहीं था, यानी कि फिर से 0 था। तो फिर से यहाँ पे अक्टूबर का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं उदास हो गया और करीब 1 साल तक मैं भटकता रहा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली, और अंत में 1 साल के बाद फिर से तुम पे हमारी नजर पड़ी, तो मैंने देखा कि फिर तुम अपने पति के साथ जा रही थी। लेकिन अब की बार कहानी में ट्विस्ट था कि केवल तुम अपनी पति के साथ नहीं थी, एक छोटी सी बच्ची के साथ भी थी, यानी कि तुम अपने पति और एक छोटी सी बच्ची के साथ थी। कब, नवंबर में। नवंबर में किसके साथ थी, अपने पति और एक छोटी बच्ची के साथ, यानी कि संख्या कितना हुआ, 3, तो नवंबर का कोड कितना हुआ, 3। और दिसंबर में क्या हुआ, जब मेरा दिल टूट गया नवंबर में, तो मेरे दोस्तों ने समझाया कि तुम अब कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम उसकी याद को मिटा दो, इसलिए उससे के बाद दिसंबर से मेरे 5 दोस्त जो है मेरा सहारा बन गए, ठीक है। यही स्टोरी थी, अगर याद नहीं भी आया होगा तो अब इससे फनी तो हो नहीं सकता। चलो, तो देखो अब याद हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताओगे। जैसे कि अगस्त में क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ देखा, अपने हस्बैंड के साथ कोड 2। अब देखो कैसे याद होता है, सितंबर में अपने 5 दोस्तों के साथ, ठीक है, सितंबर में क्या हो जाएगा, अपने 5 दोस्तों के साथ मैं जा रहा था, 5 दोस्तों ने मुझे कहा कि मिलना चाहिए। अक्टूबर में मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन घर पे कुछ नहीं था, ताला लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। नवंबर में क्या हुआ, मैंने देखा, जब 1 साल बीत गए, तब अगला बार जब नवंबर आया तो मैंने देखा कि तुम अपने हस्बैंड और एक छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। फिर वहां पे मेरा दिल टूटा और उसके बाद 5 दोस्तों के साथ मैं रह रहा था। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब आगे देखते हैं ना। चलो क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको समझो, ठीक है। स्टोरी आपकी यही थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे नहीं, कौन कहता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, देखो क्वेश्चन तो आराम से बनेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, कोड ध्यान में रखना है। जैसे आपका यहाँ पे जनवरी होगा तो उसके लिए कोड तो आपको याद हो गया, यानी कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, क्या हूँ, 0 हूँ, ठीक है। जून में याद है ना कि जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, देखो शादी का मौसम, आपको महीना याद है ना, ज्यादातर शादी आपकी मई में होती, तो याद होगा ना कि तुम जब मुझे छोड़ के चल गई थी मई में, तो मैं अकेला था, मई में अकेला था, छोड़ के चली गई। उसके बाद जून की गर्मी, जून की गर्मी और ऊपर से तेरी याद,
इतनी आई कि हमारे चारों तरफ अंधेरा था। जून में चारों तरफ अंधेरा था यानी कि 4। जुलाई में क्या हुआ, जुलाई में मैंने कोशिश किया तुम्हें भूल जाने का, इसलिए तुमसे आई हेट यू कह रहा हूं, तो 6 हो जाएगा। अगस्त में फिर से मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ देखा, 2 हो जाएगा। फिर सितंबर में मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम्हें एक बार मिलना चाहिए। अक्टूबर में क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर पे गया था, ताला लगा था, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। नवंबर में क्या हो जाएगा, फिर से मैंने तुम्हें देखा अगले साल नवंबर में, तो वहां पे तुम अपने पति और अपने बच्चे के साथ थी। और दिसंबर में तो फाइनली अपने दोस्तों के साथ ही मैं खुश हूँ, 5 दोस्त के साथ। चलो, किसको याद नहीं हुआ आप एक बार बताइए, आप बताओ किसको समस्या हो रही है। अब देखो, हाँ, अगर वही जूली आई लव यू करके पढ़ा था तो मजा आया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप की बात हो रही तो मजा नहीं आ रहा है ना। वहीं पे अगर जूली आई लव यू था तो वो बहुत अच्छा था। अरे यहाँ पे ब्रेकअप स्टोरी था, लेकिन आपको यहाँ पे पकड़ना था। देखो अब कैसे, स्टोरी तो मैंने सुनाया था, अब देखो ना, स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। अब कहता कि जान मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, 0 हूँ। फरवरी में यानी कि कहता है कि तुमको याद है ना कि हम फरवरी में और मार्च में 3-3 बार मिलते थे। देखो स्टोरी तो छोटा हो गया ना, फरवरी और मार्च में 3-3 बार मिलते थे। अप्रैल में हम लोग डबल मिलने लगे। देखो कितना, 1 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा। ये एक बार जो लेट से आया है ध्यान रखो, कहता है कि जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, यानी कि जनवरी 0 हो जाएगा। फरवरी में बोला कि जान तुम्हें याद है ना जब हम पहली बार मिले थे, जब फरवरी और मार्च में मिले थे, तो हम लोग जब मिलते थे तो 3-3 बार मिलते थे। फरवरी और मार्च में कितनी बार, 3-3 बार मिला करते थे। तो फरवरी और मार्च का कोड 3-3 हो जाएगा। अप्रैल में क्या हो जाएगा, हम लोग का दोस्ती इतना गहरा हुआ कि डबल मिलने लगे, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, मई में क्या हुआ, तुम्हारी शादी हो गई अचानक तो हम अकेला बच गए। जून में क्या हुआ, चारों तरफ गर्मी थी, ऊपर से तुम्हारी याद थी और चारों तरफ मेरे अंधेरा था। जून में क्या था, चारों तरफ अंधेरा था, 4 हो गया। जुलाई में क्या हो गया, जुलाई का कोड 6 है ना, तो मैंने तुमसे फैसला कर लिया ब्रेकअप करने का, इसलिए मैंने तुमको आई हेट यू कह दिया। ठीक है, अगस्त में क्या था, मैंने फाइनली तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ देखा। और सितंबर में क्या था, मैंने अपने मेरे 5 दोस्तों ने सलाह दिया कि तुम्हें एक बार बात करनी चाहिए। अक्टूबर में क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम नहीं थे, कोई नहीं था, यानी कि कुछ भी नहीं था, 0 था। और फिर 1 साल बाद जब नवंबर में मैंने देखा तो तुम अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ थी, यानी कि नवंबर का कोड कितना, 3। और दिसंबर में फाइनली मैं अपने 5 दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। अरे याद करने के लिए हम बताए हैं, ठीक है ना। किसी को अगर समस्या है तो आप कर सकते हो। चलो, जिसको समस्या है आप बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं मुझे। चलिए अब देखिए, यहाँ पे अगर एक कोड आपसे पूछेगा जैसे सेंचुरी का कोड, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे सेंचुरी का कोड पूछे ना तो 1600 अगर पूछेगा, 1600 दिया रहेगा तो उसके लिए आपको 6 प्रयोग करना है, ठीक है, यूज करना है। 1700 के लिए आपको 4 यूज करना है, 1800 के लिए आपको 2 यूज करना है, 1900 के लिए आपको 0 यूज करना है, और 2000 के लिए आपको कितना यूज करना है, 6 यूज करना है। और साथ ही आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपका शेषफल अगर 1 आता है तो आपका मंडे होगा, ध्यान रखो यहाँ पे। चलो स्टोरी छोड़ो, यहाँ पे ध्यान देना है। देखो अगर आपका मंडे आता है तो आपको 1 लेना है शेषफल में। आपका अगर शेषफल अगर 1 आता है तो मंडे होगा, अगर शेषफल आपका 2 आता है तो ट्यूसडे होगा, अगर शेषफल आपका 3 आता है तो वेडनेसडे होगा, अगर शेषफल आपका 4 आता है तो थर्सडे होगा, अगर शेषफल आपका 5 आता है तो फ्राइडे होगा, अगर शेषफल आपका 6 आता है तो सैटरडे होगा, अगर फाइनली अगर आपका शेषफल 0 या 7 आता है तो वह संडे होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो देखो यहाँ पे बनाना कैसे है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि 10 जुलाई, ठीक है, चलो 10 जुलाई क्या, 10 जनवरी ही ले लो। 10 जनवरी, 10 जनवरी 2018 आपको बताना है कि इस दिन कौन सा दिन था। 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। देखो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन निकालना है, डे लिखना है। उसके बाद आपको मंथ लिखना है, महीना का कोड लिखना है। देखो ध्यान दो कैसे बनाना है, ध्यान दो, पहले दिन लिखना है, दिन का कोड हो जाएगा, महीना का कोड, फिर ईयर्स आ जाएगा, ईयर जो आ जाएगा वो लेना है, फिर आपको लीप ईयर निकालना है, फिर शताब्दी का कोड और उसको 7 से डिवाइड कर देना है। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था। अब देखो 10 जनवरी, तो 10 तो आपका कोड हो जाएगा, 10 का 10 ही होगा क्योंकि दिन है। अब जनवरी का कोड क्या होता है, पहले देखो यहाँ पे लीप ईयर है कि नन लीप ईयर है, तो 2018 क्या है आपका, नन लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड कितना होगा, 0 होगा। याद है ना कि जनवरी में कि जान मैं तो तुम्हारे बिना अकेला हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, मंथ के बाद ईयर का कोड लेना है। अब ईयर का कोड क्या होगा, जो आपका लास्ट वाला 2 डिजिट होगा वही आपको लेना है, तो ईयर का कोड कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आपको 18 लेना है।
उसके बाद आपको लीप ईयर, जो 18 है ना, इसमें आपको लीप ईयर निकालना है। और लीप ईयर कैसे निकालेंगे? 4 से डिवाइड करके। तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 4 बार में कटेगा, 2 शेष आएगा। तो जितना बार में कटेगा शेष आएगा, उससे नहीं लेना है आपको, कितना बार में कट रहा है तो आपको लिखना है। तो 4 बार में कट रहा है तो 4 आपका लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद शताब्दी का कोड, तो आपको पता है कि 2000 सेंचुरी है, तो इसके लिए शताब्दी का कोड कितना होगा? 6 होगा। तो 6 लिख दीजिए और डिवाइड बाई कितना? 7 से। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 10 और 18 को जोड़िएगा तो 28 होगा। 28 से 4 कितना होता है? 32 और 6 38। 38 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 38 को अगर 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 3। और 3 शेषफल किसका होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 शेषफल आए तो उस दिन कौन होगा? बुधवार होगा। कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। चलो क्या होगा? बुधवार होगा। तो समझ में आया क्या? देखो एक बार कमेंट करो आप सभी कि यह आपको समझ में आया ना। इस कोड की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अगर आपका लीप ईयर हो जाएगा तो वहां पे जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो लीप ईयर आपको निकालना है कि कोई भी आपका वर्ष दिया रहे, जैसे 2018 हो गया, 2020 हो गया, अगर आप 4 से या 400 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से कट जाता है, शेषफल कुछ भी नहीं आए, तो आपका लीप ईयर हो जाएगा। अगर कटाने के बाद अगर वह पूरी तरह से कटता नहीं है 4 से या 400 से, तो वह आपका नन लीप ईयर हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना? सिंपल हो जाएगा। अगर 4 से नहीं कटता है तो वह साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर 4 से या 400 से कट जाता है तो वह क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। चलो अब किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? फिर हम लोग अगले टाइप में पढ़ेंगे, अगले टाइप पे की ओर बढ़ेंगे। चलो एक बार बताओ आपसे, जितने लोग देख रहे हैं, 90 लोग देख रहे हैं ना, हाँ वेडनेसडे होगा। चलो किसी को अगर समस्या है तो बता दो, कहाँ किस में समस्या हो रही है, कहाँ पे समस्या हो रही है आप बता दो। चलो और क्वेश्चन ले लें हम लोग। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे कोड आपको हटाता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2015 कौन सा दिन था? चलो अब बताओ अगस्त का कोड कितना होता है? इधर मत देखो, इधर मत देखो, ठीक है। अब अगस्त का कोड कितना होता है आप बताओ। याद है अगस्त में क्या हुआ था? जुलाई में ब्रेकअप हुआ था, यानी कि आई हेट यू बोल रहा था। जैसे ही जुलाई में आई हेट यू बोला, अगस्त में अगले माह उसको अपने हस्बैंड के साथ देख ली, ठीक है ना, देख लिया। तो कितने लोगों के साथ? 2 लोगों के साथ, यानी कि अगस्त का कोड क्या होगा? 2 होगा। तो 10 + 2 कितना होता है? 12 हो जाएगा। अब देखो अगस्त हो गया, अगस्त के कोड के बाद ईयर आपको लास्ट वाला 2 लेना है। 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 में देखना कितना लीप ईयर है, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो 3 आपका लीप ईयर हो जाएगा। और यहाँ पे 2000 है तो 2000 का सेंचुरी कोड कितना है? 6 है, तो आपको यहाँ पे 6 लिख लेना है, ठीक है, हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो 10 और 2 12 और 15 जोड़ोगे तो 27 और 3 30 और 6 36। 36 को अगर 7 से आप डिवाइड दोगे तो कितना शेष बचेगा? एक आपका शेषफल बचेगा। एक अगर आपका शेषफल बचेगा तो आपको पता है कि एक किसका कोड होता है? मंडे का होता है, यानी कि सोमवार। क्या होगा? मंडे होगा, यानी कि सोमवार होगा। चलो अब किसी को कोई समस्या है तो आप एक बार कमेंट करके बताओ। फ्राइडे कैसे होगा? 10 अगस्त है, यहाँ पे नॉन लीप ईयर है, और अगस्त का आपको पता है 10 है तो 10 होगा। अगस्त का कोड कितना होता है? 2 होता है। 10 तो 12 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे कितना है? ईयर है तो 15 हो जाएगा। 12 15 27 हो जाएगा। इसमें कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है, उसको लिख दिए। 6 आपका कोड है तो मंडे ही तो होगा ना। जो रिमाइंडर आपका बचेगा ना, जैसे रिमाइंडर आपका एक बचा तो एक आपका कोड किसका है? यहाँ पे मंडे का है। अगर एक बचेगा तो आपका मंडे होगा, 2 बचेगा रिमाइंडर तो आपका ट्यूसडे होगा, 3 बचेगा तो वेडनेसडे होगा, बुधवार होगा, 4 बचेगा तो बृहस्पतिवार होगा, 5 बचेगा तो शुक्रवार होगा, 6 बचेगा तो शनिवार होगा, और अगर 0 या 7 बचे तो वह रविवार होगा। देखो 6 यहाँ पे देखो 2015 है, और यहाँ पे सेंचुरी क्या है? 2000 ईस्वी चल रहा है, तो यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है 2000 के लिए 6 का प्रयोग करना है, ठीक है। 2000 के लिए किसका प्रयोग करना है? 6 का प्रयोग करना है, ऊपर में कोड दिया हुआ है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो बिना यहाँ पे कोई कोड का आपको क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन लो, जैसे ले लो 5 सितंबर 2011। अब बताओ इसका क्या होगा? अब कुछ नहीं करना है आपको, कोड मैंने याद कराया था ना,
अगस्त में क्या किया, उसको हस्बैंड के साथ देखा। सितंबर में उसके 5 दोस्तों के साथ। अब देखो सितंबर आपका एस कैसा लगता है, 5 की तरह रखता है ना, तो सितंबर में अपने 5 दोस्तों के साथ गया, तो पहले 5 लिख लेंगे, सितंबर का कोड कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या हो जाएगा, सितंबर की कोड के बाद आपको निकालना है यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ ईयर निकालना है। ईयर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इस 11 में देखना है आपको कितने लीप ईयर होते हैं, तो 11 में कितना लीप ईयर होगा, 11 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो लीप ईयर कितना होगा, 11 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा ना तो 4 9 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शेष कितना बच जाएगा, तो 3। शेष से आपको मतलब नहीं, जितना बार में आपका आता है पूरा पूरा वही लेना है, 2 आया 2 लेना है। अब उसके बाद कोड क्या है, 2000 शताब्दी चल रहा है, तो 2000 के लिए कितना लेना है, 6 कोड लेना है। अब इसको 7 से डिवाइड दे दीजिए। अब देखिए जोड़िए, 5 और 5 कितना होता है, 10, 10 और 11 कितना होता है, 21, 21 और 2 कितना होता है, 23, 23 से 6 कितना होता है, 29, और 29 को अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, शेष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 चौका 28 हो जाएगा, और शेष अगर 1 आता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका सोमवार होगा। शेष 1 के लिए क्या हो जाएगा, सोमवार होगा ना। चलो बताओ, 1 सेकेंड, चलो मैं आपका कमेंट देखता हूं। अरे 5 कैसे होगा, 1 के लिए क्या होता है कोड, मंडे होगा ना। चलो अभी भी समझ में नहीं आया क्या आपको, देखो कोड याद रखोगे तो आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे, तो इसलिए कोड आपको याद होना जरूरी है। चलो आ गया सबको, चलो समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन जो पूछते जाते हैं आपको इसी टाइप से पूछे जाते हैं, और भी इसमें और भी टाइप होते हैं देखो, लेकिन यह क्वेश्चन तो आप कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको फंसा देगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वह क्वेश्चन आपको हमेशा फंसाएगा। अब देखो इसमें तो आप कर लिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं उसको आपको करना है। देखो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप ले लो। आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 1 जनवरी 2000 नहीं 1901 आपको निकालना है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, 1 जनवरी 1901 कौन सा दिन था। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाओगे आप। अरे इसमें कुछ नहीं है, देखो बहुत हल्का है। अब देखो जैसे 1 जनवरी है ना, अब 1 जनवरी क्या है, अब देखो यहाँ पे फंसोगे कैसे, देखो यहाँ पे फंसा देगा आपको। जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे। जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड आपका देखो पहले 1 क्या है, 1901 क्या है, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड खोजेंगे तो 0 होता है, ठीक है। चलो और उसके बाद आप देखेंगे जनवरी के कोड के बाद आपको क्या लेना है, ईयर लेना है, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला 2 क्या हो जाएगा, 01 हो जाएगा, 01 लिख दिए। उसके बाद कोड क्या हो जाएगा, इसमें 01 है। अब देखो 01 है तो यहाँ पे लीप ईयर तो नहीं होगा, क्योंकि 01 है उसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, तो लीप ईयर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगेगा तो लीप ईयर होगा नहीं। और सेंचुरी का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं 1900 है तो सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 19 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको भाग देना है कितना से, 7 से भाग देना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखोगे तो 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन 7 से भाग तो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 7 से भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यह 7 से कटेगा नहीं, तो परेशान नहीं होना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आपको वहाँ पे 7 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आपको वहां पे 7 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि 7 दिन के बाद दिन आपका जो है रिपीट करता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे आप 7 से भाग नहीं दीजिएगा, दो जो आपका 2 शेष है ना, यही आपका आंसर होगा। और 2 शेष किसका होता है, सोमवार के बाद मंगलवार आपका कोड होता है 2 का, जो 2 शेष होता है उसका कोड क्या होता है, मंगलवार होगा। 2 ही लेना है आपको, 2 ही लेना है, 7 से डिवाइड नहीं करना। 7 से डिवाइड हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 7 दिन के बाद दिन जो है रिपीट करता है ना, तो क्वेश्चन आपको यही फंसाएगा, वो चीज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब किसी को कोई समस्या, चलो अच्छा लग रहा है ना, एक बार कमेंट करना आप सभी की अच्छा लग रहा है कि नहीं। चलो एक बार कमेंट करो आप सभी कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ 2 का कोड आपका ट्यूसडे हो जाएगा। अब एक बार कमेंट कर देना आप सभी की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रही होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और फंसाते हैं आपको हम।
अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जैसे आपसे अब इसमें 2 दे देगा, जैसे आपसे पूछ देगा कि 1 जनवरी 2006 क्या था? 2006 संडे था। क्या था? संडे था, यानी कि एसयू लिख दे, एसयूएन लिख देते। 2006 संडे था। तो आपसे पूछेगा कि 1 जनवरी 2010 कौन सा दिन था? अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि 1 जनवरी 2006 जो था वह रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 क्या हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन इस टाइप का देगा। तो मैंने आपको शुरू में ही एक पॉइंट समझाई थी कि देखो अगर साधारण वर्ष से आपको अगर अगले वर्ष में जाना है, जैसे कि नॉर्मल वर्ष है, लीप ईयर्स नहीं है, अगर आपको अगले वर्ष में जाना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2015 आपका अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2014 अगर मंगलवार है तो 15 जो हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन लीप ईयर्स में क्या होता है, 2 दिन बढ़ जाता है। तो अब देखो 2006 है, यहाँ पे क्या है, 2006 है, 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है, यही ना है, इतनी चीजें हैं, आपको इतनी लेने हैं। अब देखो 2006 है तो क्या हो जाएगा, अब 10 भी हो जाएगा ना। देखो 2006 है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये चीज देखो, आप देखो 6 है तो 6 से 7 में जाएगा, 2006 है तो 2006 कौन सा वर्ष है, आपका नॉर्मल वर्ष है ना। देखो ध्यान दो कैसे बनाओगे, 2006 क्या है, नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो इसमें क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बढ़ेगा तो इसमें 1 बढ़ेगा। 2007 भी क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसमें भी 1 बढ़ेगा। देखो 2018 कौन सा है, 2008 क्या है, 2008 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यह लीप ईयर्स है, और लीप ईयर्स में जब जाएंगे तो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 बढ़ेगा। अब देखो अब यहाँ पे 2009 क्या है, साधारण वर्ष है, तो इसमें कितना दिन बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब देखो 1 1 2 और 2 4 1 5, यानी कि 5 दिन आपका बढ़ रहा है। अगर 2006 जो है 1 जनवरी संडे है और आपका 2010 तक जाना है तो 5 दिन और आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो संडे में आप 5 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, जो आपका रविवार है उसमें 5 दिन आप एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 5 दिन एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे संडे में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। जिनका आंसर फ्राइडे आया है उनका सही है। अब बताओ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आपको, मैंने आपको बताया था ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको संडे में 5 दिन जोड़ना है, एक और ट्रिक आप देखो, जैसे संडे में क्या है, 5 दिन जोड़ना है, तो आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन पे दिन जो है मतलब रिपीट करता है, 7 दिन के बाद आपका दिन जो है रिपीट करता है। जैसे आज मंगलवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार ही होगा। अगर आज बुधवार है तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा। तो देखो आपसे कह रहा है ना कि संडे है, कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद। तो ध्यान रखो, जैसे कह रहा है कि संडे में अगर आप 5 दिन जोड़िएगा तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन आप एक काम दिमाग आप लगाइए कि संडे में आप जो 5 दिन जोड़ने जाएंगे तो अगर 5 या 2, 5 या 2 माइनस, या तो 5 प्लस या तो 2 माइनस, करने का मतलब देखो 7 ही दिन होता है तो 7, या तो संडे में आप 5 जोड़ दो या संडे में आप 2 घटा दो, क्योंकि 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन आपका रिपीट करता है, यानी कि आपके दिन का रिपीटेशन होता है। तो अगर यहाँ पे संडे में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा, या संडे में आप 2 दिन माइनस करोगे तो भी आपका फ्राइडे ही होगा, होगा ना। अगर आप 4 दो जोड़ो, मान लो कि अगर बुधवार है, बुधवार में अब अगर 4 दिन जोड़ो या फिर बुधवार में आप 3 दिन माइनस करो तो बात तो सेम ही होगा ना। अगर आपसे कहे कि यहाँ पे रविवार है, रविवार में आपको 6 दिन कहेगा, रविवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर आपसे कहेगा कि रविवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो आप निकालिएगा, या फिर आप वही कीजिएगा कि रविवार के 6 दिन बाद करके आप एक दिन माइनस ना कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो रविवार के 6 दिन जो बाद आप बाद में जाएंगे तो एक दिन पहले कर लीजिए, तो रविवार के 6 दिन बाद वही दिन होगा जो रविवार के एक दिन पहले होता है, यानी कि 6 और 7 दिन पे आपका दिन जो है रिपीट करता है, तो हो जाएगा। तो रविवार से एक दिन पहले आपका शनिवार, या फिर आप जो है यहाँ पे रविवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो भी आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन आप बताते हैं, देखो यहाँ पे नॉर्मल था, जैसे कि 2006 था, 2010 था, तो आप बना लिए। लेकिन अगर यहाँ पे गैपिंग अगर ज्यादा का हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे तो देख लिए कि नॉर्मल था तो आप बना लिए हैं, यहाँ पे गैप जो है ज्यादा का नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे गैप जो है ज्यादा का दे दे तो आप कैसे कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लो, यहाँ पे तो गैप था कम का तो आप बना लिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि 1 जनवरी 2020, अगर आपसे पूछ दे कि 1 जनवरी 2020 अगर मंडे था, कौन सा दिन था, मंडे था, तो अगर आपसे पूछ देगा कि 1 जनवरी 2037 कौन सा दिन होगा, अब तो यहाँ पे आप निकालते रह जाइएगा, क्योंकि 2037 आपको निकालना है। पहले तो 2006 था, 10 था, तो आप एक एक दिन बढ़ा के वहाँ पर निकाल लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे दे देगा तो फिर कैसे बनाइएगा,
ठीक है। अगर आप ऐसे दे देगा, वह तो नॉर्मल था तो आप आसानी से वहाँ पे निकाल लिए, लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ के लिए कोड चाहिए। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो कोड वाले हैं ध्यान दे। पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लीप ईयर है। 2020 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि 4 से कट जाएगा। तो लीप ईयर में मैंने आपको बताया था कि 2 में चेंजिंग करना है। 1 जनवरी का आपका 6 हो जाएगा और फरवरी का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा। तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी है तो 1 जनवरी का 1 लिख देंगे कोड, ठीक है। जनवरी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर है इसलिए यहाँ पे कोड हम लोग कितना लेंगे, 6 लेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है, ईयर लेंगे। तो ईयर कितना है, लास्ट वाला 20 है तो 20 ले लेंगे। और उसके बाद देखो उसमें लीप ईयर कितना है, तो 20 में लीप ईयर आप 4 से भाग देखो तो लीप ईयर 5 निकलेगा, तो 5 हम यहाँ पे ले लिए। और सेंचुरी कोड कितना है, 2000 का चल रहा है तो इसमें कोड कितना होगा, 6 होगा। अब इसको भाग कितना से दीजिए आप, 7 से। अब देखो ऐड कर लो, 20 5 25 6 31 6 37 1 38। 38 को अगर आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 3। और 3 अगर शेषफल बचेगा तो कौन सा दिन होगा, यानी कि आपका होगा बुधवार। यानी कि आपके अकॉर्डिंग यह दिन कौन सा होना चाहिए, देखो समझो, आपके अकॉर्डिंग दिन जो आना चाहिए था 1 जनवरी 2020, हमारे अकॉर्डिंग वेडनेसडे आना चाहिए था। लेकिन आंसर में क्या दिया है, मंडे दिया हुआ है। आंसर में क्या दिया है भाई, मंडे दिया हुआ है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, वेडनेसडे आना चाहिए था। यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है ना, हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमारा 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अब देखो अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब इसका भी निकालो। अब एक और निकालो, इसका भी निकालते हैं। देखो अब इसका निकालो, 1 जनवरी 2037 का निकालो। तो 1 जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है, साधारण 0। अब देखो यहाँ पे 37 है तो 37 लिख दो। इसमें कितना होगा लीप ईयर, 9 होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक है। और कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 7 से भाग दो। 9 6 15 37 52 1 53, 53 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। शेषफल आपका कितना आया, 4 आया। और 4 क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे बृहस्पतिवार होता है, क्या होता है, गुरुवार होता है। अब देखो आपके अकॉर्डिंग यह दिन कौन सा आया, गुरुवार आया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एक और दिन जो आया था वेडनेसडे आया था, सवाल में क्या था, मंडे था, यानी कि 2 दिन आपका एक्स्ट्रा था। तो इसमें भी आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए। गुरुवार था तो गुरुवार में आप 2 दिन एक्स्ट्रा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। गुरुवार में 2 दिन आप एक्स्ट्रा कर दीजिएगा तो शनिवार नहीं होगा। अरे आप जब क्वेश्चन जब बनाए थे 1 जनवरी 2020 तो आपके अकॉर्डिंग क्या आया था, बुधवार आया था, लेकिन सवाल में कह रहा था कि नहीं सोमवार है, यानी कि 2 दिन आपका एक्स्ट्रा आया था। लेकिन जब फिर आप 1 जनवरी 2037 का निकाले तो आपके अकॉर्डिंग क्या आया, गुरुवार आया, यानी कि बृहस्पतिवार आया। 4 से आया, बृहस्पतिवार आया। तो फिर जब आप उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बताए थे निकला था, तो इसमें भी आप 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे ना, तभी तो जाके आपका कंप्लीट होगा, यानी कि शनिवार होगा ना। शनिवार होगा कि नहीं होगा। चलो अब बताओ कि किसको कहाँ प्रॉब्लम है। अब बताओ, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इतना ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इतना इतना आप इजी से बना सकते हैं। अगर कोड आपको याद हो गया ना तो आप बना सकते हो। हाँ कोड बना लीजिए ना, तो आपके कोड ही पे तो बनाया है ना, इसको 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 तो कोड ही पे बनाया है ना। देखो इसको जितना भी बनाए हैं कोड पे ही बनाए हैं। अगर 2 4 5 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। अरे कोड ही पे तो है ना। देखो ना, 2 कोड, जैसे कि आपका कोड जो दे रहा था, आपका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका इस तरह से होना चाहिए। देखो आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ, यानी कि आप क्या चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप चाहते हैं कि जैसे 5 सितंबर 2021 है, इस तरह का प्रश्न देगा, तो इस तरह का प्रश्न देगा, आपका कोड पर देगा। लेकिन सिर्फ आपका यही प्रश्न नहीं देगा, एक साथ 2 प्रश्न भी दे देता है, ठीक है ना। एक साथ 2 प्रश्न भी आपका दे देता है। जैसे 10 सितंबर ही क्या था, देखो एक क्वेश्चन और मैं आपसे बनवाना चाहूंगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही बना देते हैं तो मुझे लगेगा कि आपने क्वेश्चन जो है सीख लिया सही से बनाना। चलो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से लो आप। चलो बताओ, आप खुद से बताना कि 15 जून 2014 कौन सा दिन था। अब बताना है कि 15 जून 2014 कौन सा दिन था, आपको बताना है। चलो लास्ट है, यहाँ पे बताना है। अब देखो स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, कोड मैंने यहाँ पे हटा दिया है। स्टोरी याद है ना, अरे स्टोरी याद है, जून की बात आ रही है भाई। मई में शादी हुआ था, जून में क्या था, गर्मी था और ऊपर से तन्हाई था और चारों तरफ अंधेरा था। जून का कोड 4, जून का कोड 4, चारों बगल तन्हाई था, तो 15 प्लस जून का कोड 4, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर का क्या लेना है, 2 लेना है, 2 लास्ट वाला 2, तो 14 हो जाएगा। और इसमें देखना है कि कितना लीप ईयर है, 14 में कितना लीप ईयर होगा, तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 3 बार में होगा तो 3 लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब कोड कितना है, 2014 है तो इसका कोड जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसको 7 से भाग दे दीजिए। अब जोड़िए कितना हो जाता है, 15 और 4 कितना होता है, 19,
19 में 14 जोड़िएगा 33, 33 से 3 36 से 6 42, यानी कि कोड कितना आया यहाँ पे 42, 42 को 7 से भाग दीजिएगा कितना होगा शेषफल आपका 0, और 0 के लिए कोड क्या होता है संडे, 0 के लिए और 7 के लिए कोड क्या होता है संडे होता है। तो कौन सा दिन था रविवार को था, और रविवार को था कि वो बेचारा जो है रोया था, ब्रेकअप जो उसका होता है, गर्मी की मौसम थी जो जून की, तन्हाई था, चारों तरफ गर्मी था, तो वह कौन सा दिन था रविवार को, छुट्टी के दिन रोया था, क्लास डिस्टर्ब नहीं हुआ था, ठीक है ना, छुट्टी के दिन रोया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी कर पाओगे ना। चलो बहुत मेहनत होती है पढ़ाने में, अब लाइक तो कर दो आप सभी। चलिए जो लोग टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे क्लियर करें कि आपको समझ में आ गया ना। तो कोड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना लोगे ना। हाँ देखो, अगर यहीं पे आपका प्रश्न जो है बदल देगा, अगर लीप ईयर होगा तो आपको सिर्फ जनवरी का कोड 0 जो लेते हैं ना, आप इसमें 0 लिए हैं, लीप ईयर में आपको 6 लेना है, और फरवरी के लिए आपको 2 लेना है, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। चलो सच सच बताना आप सभी, क्या ठीक से आपको याद नहीं हुआ है कोड? देखो ईमानदारी पूर्वक बताना। चलिए रोहित बोले कि सेट में ऐसे प्रश्न कभी कभी छोड़ देते थे, और मैं ऐसे क्वेश्चन आपको सेट में इसलिए नहीं देता था यहाँ पे क्वेश्चन कि आपको मैंने पढ़ाया नहीं था, अब मैं क्वेश्चन आपको इससे दूंगा। चलिए सालोनी बोल रहे हैं कि न्यू है, मैं आपको बात हाँ बता देता हूँ, चलिए याद है। चलो क्लियर है। हाँ तो आपकी अगर इतनी सी टॉपिक क्लियर है तो आपका यहाँ पे कैलेंडर जो है क्वेश्चन बन जाएगा आपका। देखिए आपको पूरा डिटेल्स के साथ नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर पूछ देगा कि आज अगर शनिवार है, अगर पूछ देगा कि आज शनिवार है तो आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 दिन बाद आपका दिन क्या होता है वही होता है शनिवार ही होगा। या क्वेश्चन एक और पूछ देगा, एक और पैटर्न आप समझ लीजिए छूटा हुआ है आपका। अगर आपसे पूछेगा कि आज शनिवार है, आज शनिवार है तो आज से 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो 65 दिन बाद कहेगा तो 65 दिन बाद में आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि 7 दिन के बाद आपका दिन जो है रिपीट होता है, तो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, 65 होगा तो शेषफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आप रविवार में शनिवार में 2 दिन ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। यानी कि आज से 65 दिन बाद क्या होगा सोमवार हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि आज से 214 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज अगर मंगलवार है तो आज से 214 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप इसको पहले डिवाइड दीजिएगा, 214 को 2014 214 को 7 से काटिए, कितना बार में कटता है, जितना बार में कटेगा शेष जो आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है। अब तो लाइक बनती है दोस्त, अब तो लाइक बनती है, नहीं बनती है। आपका कैलेंडर जो है यहाँ पे क्लियर हो गया, इसके बावजूद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। चलो क्लियर है। चलिए सभ्या बता रही कि सर इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता था, अब नहीं है। चलिए गोविंद बताया है कि डिसलाइक करने वालों का मुंह काला, क्लियर है। आप प्रिया भी बोलिए क्लियर है। रोहित बोल रहे हैं कि इस वीडियो देखने के बाद बिल्कुल सर लाइक बनता है, तो लाइक कीजिए आप लोग। चलिए फरहीन मुस्कान बोले कि कैसे लोग हैं जो डिसलाइक करते हैं। देखिए कैसे लोग नहीं हैं, आपको पता नहीं, वे लोग खेलते हैं, ठीक है, मुझे पता है वे लोग खेलते हैं, मतलब कि वे जानबूझ के डिसलाइक करते हैं ताकि आप लोग उनकी चर्चा करें, ठीक है। वे यहीं के स्टूडेंट है, कंटिन्यू पढ़ते हैं, लेकिन जानबूझ के आपका डिसलाइक एक दो करते हैं ताकि जो है उन पे आपकी और हमारी नजर जाए। चलिए जो लोग टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा 100 रुपीज़ टेस्ट के लिए। टेस्ट की जो प्रोसेस है आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, या अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे तो आप वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे नंबर दे दूँगा कहाँ पे पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट करेंगे आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है ना। चलिए हाँ आपको बता दिया क्या ना। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर है। हाँ जो टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, या अगर आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े होंगे ना, जो पीडीएफ वाला ग्रुप होगा या क्विज वाला, तो वहाँ पे एडमिन का ऑप्शन आएगा, मेरा वहाँ पे आएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी टेस्ट की, या आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी टेस्ट से संबंधित, ठीक है ना।
देखो बहुत कम लोग जुड़े हैं रीजनिंग में, इसलिए क्योंकि पता है कि वे लोग रीजनिंग पढ़े हैं और जो कैलेंडर टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कम लोग जुड़े हैं। नहीं तो जो आपकी करेंट अफेयर्स होती है, जो आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग के अलावा सेट प्रैक्टिस जो होती है उसमें उसमें बहुत सारे लोग जो है जुड़ते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो वहाँ पे आपके स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। आज थोड़ी सी बारिश भी हुई है ना, तो इसलिए बहुत कम लोग जो है जुड़े हुए हैं। फिर भी बहुत अच्छा लगा आज का सेशन आप लोग के साथ। हाँ चलिए, क्लास ओवर होता है। हाँ, अब कल से आपको कैलेंडर से क्वेश्चन मिलने लगेगा। देखो जो टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ उससे मैं क्वेश्चन आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वह टॉपिक आपसे बनेगा नहीं। तो कैलेंडर आपका हो गया, तो अब यहाँ पे आपकी क्वेश्चन भी जाएगी यहाँ से कैलेंडर से अब। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। अब आइए नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, जय हिंद।